उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज एक बार फिर अपने बयान और भावनात्मक अंदाज को लेकर चर्चाओं में हैं। दरअसल हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान वो अचानक भावुक हो उठे और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये क्षण सिर्फ एक व्यक्तिगत भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि इसके पीछे सामाजिक, राजनीतिक और संगठनात्मक संदर्भ भी जुड़े हुए हैं, जिन पर अब व्यापक चर्चाएं हो रही हैं। इंटरव्यू के दौरान साक्षी महाराज ने खुलकर अपनी राजनीतिक निष्ठा का जिक्र किया। उन्होंने साफ कहा कि वे खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का व्यक्ति मानते हैं। उनके शब्दों में ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और अनुशासन की झलक भी थी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन पार्टी नेतृत्व उनसे कुर्सी छोड़ने को कहेगा, वे बिना किसी सवाल के तुरंत पद छोड़ देंगे। इस बयान को भाजपा के अंदर नेतृत्व के प्रति पूर्ण समर्पण के रूप में देखा जा रहा है। बातचीत जैसे जैसे आगे बढ़ी, मुद्दा लोधी समाज की स्थिति और उसके राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर आ गया। यहीं से इंटरव्यू का स्वर बदल गया। साक्षी महाराज ने कहा कि एक समय था जब लोधी समाज की राजनीतिक पकड़ मजबूत थी और उसे सत्ता में पर्याप्त हिस्सेदारी मिलती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। उन्होंने संकेत दिए कि समाज को वह सम्मान और प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा जिसकी उसे उम्मीद थी। इसी संदर्भ में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का भी जिक्र किया, जिन्हें लोधी समाज का बड़ा चेहरा माना जाता था। कल्याण सिंह के दौर को याद करते हुए साक्षी महाराज स्पष्ट रूप से भावुक हो उठे। उन्होंने ये कहा कि उस समय समाज को एक मजबूत नेतृत्व मिला था, लेकिन अब वो स्थितियां नहीं रही। जैसे जैसे वे अपनी बात रखते गए, उनकी आवाज भर्रा गई और कुछ ही पलों में उनकी आंखों से आंसू निकल आए। ये दृश्य इंटरव्यू का सबसे चर्चित हिस्सा बन गया, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इस भावुकता के पीछे सिर्फ व्यक्तिगत लगाव नहीं था, बल्कि एक व्यापक सामाजिक चिंता भी झलक रही थी। साक्षी महाराज ने ये संकेत देने की भी कोशिश की कि समाज के अंदर एक तरह की उपेक्षा की भावना पनप रही है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर पार्टी नेतृत्व पर कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन उनके बयान को एक तरह के सॉफ्ट मैसेज के रूप में जरूर देखा जा रहा है, जिसमें संगठन को जमीनी स्तर की वास्तविकताओं पर ध्यान देने की जरूरत बताई गई है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने प्रशासनिक फैसलों और जमीनी स्तर पर लागू नीतियों को लेकर भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि कई बार फैसले ऐसे होते हैं जिनका असर समाज के एक वर्ग पर नकारात्मक रूप से पड़ता है। इससे असंतोष पैदा होता है, जिसे समय रहते समझना बेहद जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि उनकी निष्ठा पार्टी और नेतृत्व के साथ अटूट है और वे संगठन के निर्णयों का सम्मान करते हैं। साक्षी महाराज के इस इंटरव्यू को राजनीतिक विश्लेषक कई नजरियों से देख रहे हैं। एक पक्ष इसे उनकी व्यक्तिगत भावनाओं और सामाजिक चिंता का प्रकटीकरण मान रहा है, तो दूसरा पक्ष इसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलते जातीय समीकरणों के संदर्भ में देख रहा है। राज्य की राजनीति में जातीय संतुलन हमेशा से एक अहम कारक रहा है और ऐसे में किसी भी बड़े नेता का इस तरह भावुक होकर किसी समाज की स्थिति पर बात करना अपने आप में एक बड़ा संकेत माना जाता है। इस घटनाक्रम ने भाजपा के अंदर और बाहर दोनों ही जगह चर्चा को जन्म दिया। पार्टी के समर्थक इसे साक्षी महाराज की ईमानदारी और स्पष्टवादिता के रूप में देख रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे सरकार और संगठन के भीतर असंतोष के संकेत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि साक्षी महाराज के पूरे बयान को देखें तो ये साफ होता है कि उन्होंने कहीं भी सीधे टकराव की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि अपनी बात को संयम और सम्मान के साथ रखा। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि इस तरह के बयान आने वाले समय में यूपी की राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दे सकते हैं, खासकर तब जब राज्य में चुनावी माहौल धीरे धीरे बनना शुरू हो रहा है। ऐसे में सामाजिक प्रतिनिधित्व और जातीय संतुलन जैसे मुद्दे एक बार फिर केंद्र में आ सकते हैं। कुल मिलाकर ये इंटरव्यू सिर्फ एक भावुक क्षण की कहानी नहीं है, बल्कि इसके जरिए कई स्तरों पर संदेश देने की भी कोशिश की गई। साक्षी महाराज ने एक तरफ जहां अपनी निष्ठा और अनुशासन को सार्वजनिक रूप से दोहराया, तो वहीं दूसरी तरफ समाज के एक वर्ग की चिंता को भी सामने रखा। उनकी आंखों से निकले आंसू सिर्फ व्यक्तिगत भावनाओं का प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे उन राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का हिस्सा बन गए हैं जो आने वाले समय में और गहराने की
संभावना रखता है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है, अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले